राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोफेशन यानी कि आपका व्यवसाय, ओवरऑल कर्मा कुंडली में किस तरीके से देखा जाता है, D10 के सूत्र, जॉब, प्रमोशन, चेंजेस इन करियर किस तरीके से देखते हैं, इन सब चीज़ों को एक अच्छे लेवल पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सैटर्न को समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश की जाए तो आपके प्रोफेशन के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका सैटर्न, दूसरा आपका 10th हाउस का मालिक और मर्क्यूरी। इन तीनों जगह पर आपका सबसे पहले ध्यान पड़ना चाहिए अगर आपको किसी भी प्रकार से इंसान के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है और उसके प्रोफेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक बेसिक तरीके से इसको समझें तो सैटर्न आपका जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठता है वो कर्म आपको करना है, जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठा है वो कर्म आपको इस जन्म के अंदर प्ले करना है, वो रोल आपको प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के शनि देवता अगर टॉरस राशि के अंदर आकर बैठ गए तो ऐसे इंसान का पूरा फोकस, पूरा उसका जो अटेंशन है वो रिसोर्सेज की तरफ होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की तरफ होना चाहिए। किस तरीके से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्पर्स किया जाता है, किस तरीके से परिवार का ध्यान रखा जाता है, कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कौन सा खाना आपको बेचना चाहिए। सेकंड हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसी से रिलेटेड उसका कहीं ना कहीं प्रोफेशन होगा। ये एक बेसिक आउटलाइन को आप हमेशा लेकर चलिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के योगों की बात करते हैं, D10 के बारे में बात करते हैं, नवांश के लगन के बारे में बात करते हैं, शनि से नवम भाव के बारे में बात करते हैं। ऑफकोर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब बड़ा सेकेंडरी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चार्ट को नहीं देखेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है दैट विचएवर हाउस सैटर्न इज सिटिंग इन, विचएवर राशि सैटर्न इज सिटिंग इन, आपका पूरा जो फोकस होगा, आपका पूरा जो कर्म होगा, आपका पूरा जो इंटरेस्ट होगा आपके कर्म का उसी राशि और उसी भाव से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा। सैटर्न लियो वाले आपको बहुत सारे लोग ऐसे देखने मिल जाएंगे, दीज पीपल आर गोइंग टू बी इन द गवर्नमेंट बट they are going to have fights with the government as well. Or either you will see Saturn in Leo, these people in spite of having their own professions they will fight with their own bosses. ये एक सिंपल प्रेडिक्शन है जो आप दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी का सैटर्न सैजिटेरियस राशि के अंदर देखते हो तो ये बड़ी क्लियर बात है कि दैट पर्सन हैज टू बी अ टीचर इन एनी वे पॉसिबल। ये इंसान अगर बैंक के अंदर भी नौकरी कर रहा है ना तो ये बैंक में भी अपने कलीग्स को कहीं ना कहीं सिखाएगा कि कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है। ऐसे इंसान का काम ही एडवाइजरी करने का है, ऐसे इंसान का काम ही है कि दूसरों को किसी ना किसी प्रकार से इसको गाइड करना ही पड़ेगा। ये बॉटम लाइन है। अब उसको कितना नेम फेम मिलेगा, कितनी पोजिशन मिलेगी, वो सब सेकेंडरी है। आपका कर्म क्या है बेसिकली, राइट। उसी तरीके से किसी का सैटर्न फॉर एग्जांपल आप देखिए कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है। नाउ कैप्रिकॉन इज अ डिफिकल्ट हाउस, कैप्रिकॉन इज अ कोल्ड हाउस, वहां पर कोल्ड प्लैनेट आकर बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे ये इंसान जो है ये एक ही जॉब को 15 साल तक, 16 साल तक, 20 साल तक कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर किए जा रहा है। ये जो इंसान होगा ये ब्लिंकर्स लगाकर चलना पड़ता है क्योंकि गर्म जो ग्रह है वो नहीं है, यहां पर एक ठंडा ग्रह ठंडी राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है। तो जब इस पर गर्म ग्रह का इन्फ्लुएंस आएगा तब चीजें चेंज होगी। लेकिन सैटर्न अगर कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठा है तो क्लियर बात है, रोज उठना है, वही 5:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, 6:30 7 बजे घर से निकलना है, आपको अपनी बस, रिक्शा, गाड़ी जो भी पकड़नी है उसको पकड़नी है, अपने ऑफिस में जाना है, काम करना है, रात को 9 बजे लैपटॉप बंद करना है, घर पे आना है, काम के बारे में सोचना है, सो जाना है। ये आपका लाइफ होगा, ये आपके लाइफ का कर्मा है। तो पहली चीज आप क्या देखेंगे दैट सैटर्न आपका कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न जो है किसी का एरीज राशि के अंदर बैठा होगा। अब आप भले ही दुनिया के कोई भी प्रोफेशन के अंदर हो, मेरी बात मानिए, कोई भी प्रोफेशन के अंदर आप हो सकते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका शरीर जो है वो आपके प्रोफेशन के अंदर आपका साथ दे। अगर आपका सैटर्न एरीज के अंदर बैठा हुआ है और अगर आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, अगर आपके खुद के दांत के अंदर एक भी दाग होगा या आपके खुद के दांत अगर सड़े हुए होंगे ना तो आप कभी डेंटिस्ट्री का काम नहीं कर पाएंगे। सैटर्न एरीज के अंदर बैठकर सबसे पहली ही चीज ये बोल रहा है कि जो भी कर्म आप करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको अप्लाई करनी है खुद के ऊपर। गांधी जी की स्टोरी क्या है कि गांधी जी के पास एक कोई तो साधक आता है और वो क्या कहता है उनको कि मेरे को गुड़ खाना बंद करना है क्योंकि मेरे को शुगर खाने की आदत लग चुकी है। गांधी जी उसको बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद आओ, और उस 1 हफ्ते के अंदर गांधी जी खुद पहले गुड़ छोड़ते हैं और शुगर खाना बंद करते हैं और फिर उस सामने वाले को जाकर बोलते हैं कि आप खाना बंद करिए। इट इज सेम, सैटर्न जब भी एरीज के अंदर होगा आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना ही होगा।
You have to work on your body, whatever profession you are in. The more you work on your body, the more you work on yourself, you will see a rise in your profession. Saturn Aries वाले स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 36 दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स. ये सबसे बड़े घरेलू इलाजी वाले लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा डॉक्टर का इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सैटर्न अगर खुद से रिलेटेड है तो खुद के ऊपर कर्म करना है. तो उनको पता होगा, जिम फ्रीक होंगे ऐसे लोग कि जिम के अंदर ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है, ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये आयुर्वेदिक दवाई आपको लेनी है, इस तरीके से आपको काम करना है, उस तरीके से आपको बॉडी के बारे में ऐसे लोगों को एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, क्योंकि वो क्या कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कैसे बेहतर बनाना है उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों को वात की दिक्कत होती है 100%, क्योंकि वात कारक ग्रह एक अग्नि कारक राशि के अंदर आकर बैठ चुका है. तो घुटनों का दुखना, पीठ का दुखना, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, बाल का रुखा होना, बाल का उतर जाना, चश्मा लग जाना, ये सब कहीं ना कहीं सेक्सुअल इनसेंसिटिविटी की प्रॉब्लम देखने मिल सकती है. तो आप यहाँ पर क्या करते हो, मंगल की रेमेडी देते हो. बेसिकली आप ऑयल लेते हो और ऑयल लगाने बोलते हो घुटनों के ऊपर. स्पेशली सरसों का तेल जो होता है, तिल का तेल जो होता है, कोकोनट ऑयल जो होता है. देखिए कोकोनट ऑयल की तासीर ठंडी होती है तो वो अलग तरीके से आप देखते हैं, लेकिन शनि अगर एरीज के अंदर बैठा हुआ है तो ये आपका कर्म है, ये आपका लाइफ का कर्म है. हम शुरू कहां से कर रहे हैं इस वीडियो को, कि आपका कर्म क्या है और आपके कर्म के अंडर आपका प्रोफेशन आता है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आपका कर्म क्या है और आपके कर्म के अंडर आपका प्रोफेशन आता है. ऑलवेज रिमेंबर. सो नाउ योर कर्मा इज रिलेटेड टू योर बॉडी. सो द फर्स्ट थिंग विच यू विल हैव टू सी हियर, दैट सैटर्न कौन सी राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है, कैंसर कौन से भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है. अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इतना हम लोगों को क्लियर हो गया. अब दूसरा बेसिकली बीपीएचएस का सूत्र ये कहता है कि ऑलवेज सी योर 10th लॉर्ड एंड ऑलवेज सी द 10th हाउस फ्रॉम योर सैटर्न. अब एक तो है कि आप कर्म कर रहे हो, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर किसी का एरीज के अंदर बैठा हुआ है तो उसको अपने बॉडी पर कर्म करना है, ये तो फाइनल हो गया, ये एक लिखा पड़ी वाली चीज हो गई. इसके अंदर आप भाव ऐड कर लोगे तो अलग अलग प्रेडिक्शंस आपको निकल कर आ जाएंगे. भाव के सिग्निफिकेशन हम लोगों ने चैनल पर बहुत डिस्कस किए हैं. बट उससे जो 10th हाउस है वो बताएगा कि आप कर्म कहां पर करेंगे और आपको इस कर्म से क्या मिलेगा. आप कर्म कहां करेंगे और आपको इस कर्म से क्या मिलेगा. आपकी पब्लिक के अंदर पोजिशनिंग क्या होगी वो सैटर्न से 10th हाउस बताएगा आपका. The 10th house of Saturn is going to show you your workplace, जहां पर आप काम करने वाले हैं, the public you are going to work with, और आपको कितना recognition, आपको कितना name fame मिलने वाला है. This is going to be the 10th house from your Saturn. अब लगन से अगर आप 10th हाउस को देखने की कोशिश करें तो क्या बताने की कोशिश है बेसिकली कि आपका जो शरीर है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है, वो क्या काम करने के लिए यहां पर आया हुआ है और उसको कितना मान सम्मान इज्जत मिल जाएगी, वो आपके लगन से 10th हाउस निर्धारित करेगा. और सैटर्न से 10th हाउस ये निर्धारित करेगा कि आपके कर्म के अंदर इन सब चीजों की चेष्टा कितनी ज्यादा होगी. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, दैट किसी के सैटर्न से 10th हाउस के अंदर अगर सूर्य देवता आकर बैठ गए, या फिर लगन से 10th हाउस के अंदर अगर किसी के सूर्य देवता आकर बैठ गए. सिंपल एग्जांपल लीजिए. अब आप देखेंगे दैट दिस पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ फेम. अपने जीवन के अंदर, अपने कार्यकाल, जब भी कहीं पर भी, स्पेशली लगन से 10th हाउस के अंदर अगर आकर बैठ गया तो आपके शरीर से सूर्य जुड़ चुका है, राइट. आपके लगन से सूर्य जुड़ चुका है. लगन का कर्म ही सूर्य की तरह हो चुका है. 11 से 12 बजे के बीच में का आपका जन्म होता है. अब सूर्य की क्या क्वालिटी है, सूर्य एक चमकता हुआ ग्रह है, नेचुरल आत्मकारक है. तो ऐसे लोग छुपाए नहीं छुपते. ये अपने आप को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, ऐसे लोग छुप नहीं सकते. लाल किताब ये तक कहती है कि ऐसा इंसान अगर पॉलिटिशियन बन जाए, जो कि सूर्य दशम वाले पॉलिटिशियंस नहीं होते, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको दुनिया के सारे लोग बोलेंगे कि सन इन द 10th हाउस, गवर्नमेंट जॉब, प्रधानमंत्री, ये वो, कौन कितने लोगों का आपको दिख गया है सूर्य दशम भाव के अंदर. सूर्य दशम भाव के अंदर आता है तो इसका मतलब यह है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू शाइन. सो दिस पर्टिकुलर पर्सन आंखों के नजर में आने वाला इंसान ऐसा हो जाएगा. छुपा ही नहीं छुपता ऐसा इंसान. जो इंसान जो है, ये इंसान क्रिएशन करेगा कहीं ना कहीं. क्रिएशन का मतलब क्या है, देखिए सूर्य जो है ना वो पंचम भाव के मालिक बनते हैं, यानी कि आपके बच्चों के मालिक बनते हैं. सूर्य जो है वो आपकी पोटेंसी को बताते हैं कि आपकी क्रिएशन करने की ताकत कितनी है. बहुत सारे आपको ऐसे लोग देखने मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं. You will see many content creators that they will have this one video every week and all those video will have a very very good quality. आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ अरिजीत सिंह.
क्यों? सूर्य दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर बैठा हुआ है, तो कुंडली के अंदर बहुत बली सूर्य बैठा हुआ है। सो ऐसा इंसान कंटिन्यूस क्रिएशन के अंदर होता है। सूर्य की क्या है बेसिकली, सूर्य देवता की अगर आप स्टोरीज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जहां पर भी सूर्य देवता गए वहां पर उन्होंने बच्चे दिए बेसिकली, राइट? तो पोटेंसी के कारक है, तो आप कितनी क्रिएशन कर सकते हो। तो करियर के हाउस के अंदर सूर्य आकर बैठता है तो क्रिएशन करते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा। तो आप देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल दैट यू विल सी दैट दिस पर्सन इज बेसिकली, हर एक लैंग्वेज के अंदर उन्होंने गाने गाए हैं, हर एक दूसरे हफ्ते के अंदर उनका गाना आता है और हर गाने की क्वालिटी एकदम टॉप होती है कि आपको सुनने का मन करता है। आपकी क्रिएशन करने की कैपेसिटी बेसिकली दैट इज सैटर्न। अब क्या होता है, जो इंसान छुपता नहीं है, जो इंसान क्रिएट करता है, तो ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं द पर्सन हु इज क्रिएटिंग समथिंग हैज टू गो ऑपोजिट टू द सोसाइटी, हैज टू गो ऑपोजिट टू सोसाइटी। एंड व्हाट इज द सोसाइटी? सोसाइटी इज सैटर्न। तो आप अक्सर ऐसा पाएंगे 10th हाउस के अंदर जब भी सन होगा, मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे होंगे, लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं इनके साथ धोखा भी होता है। वही पब्लिक जिनकी ये सेवा करते हैं, वही पब्लिक कहीं ना कहीं इनके पीठ के पीछे भी आ सकती है। ऑफिस के अंदर भी काम कर रहे हैं, आपने कितना ही भले ही अच्छा किया हो, एक राजा जो होता है ना, उससे लोग जलते हैं बेसिकली, क्योंकि वो चमक रहा होता है। तो ये क्वालिटी आपको जरूर देखने मिलेगी जब भी सूर्य शनि देवता से 10th हाउस के अंदर आकर बैठ गया। नेम, फेम, प्रेस्टीज सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी क्रिएशन करने की कैपेसिटी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके जो पीछे आकर कहीं ना कहीं छुरा भोंकने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज आप जरूर पाएंगे। और दूसरा क्या होता है, सैटर्न से जब भी 10th के अंदर या फिर लगन से जब भी 10th के अंदर सूर्य देवता आकर बैठ जाएंगे, ऐसा इंसान बोलेगा, द पर्सन इज गोइंग टू स्पीक, एंड एज एंड व्हेन द पर्सन स्पीक्स इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर पीपल। आपको ना मैं एक छोटा सा डिक्टिम बताता हूं। जिनकी भी कुंडली स्ट्रांग होती है ना, एक्सटेंसिवली स्ट्रांग, 2 एक्सेप्शंस बताऊंगा इसके अंदर, लेकिन जिनकी भी कुंडली यानी कि 5th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाए, 9th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाए, लगन लॉर्ड 5th लॉर्ड का संबंध 9th लॉर्ड के साथ बन जाए, 9th लॉर्ड 11th हाउस के अंदर, 9th लॉर्ड 5th हाउस के अंदर, 5th लॉर्ड लगन के अंदर 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, 2nd 5th का कनेक्शन, स्ट्रांग हॉरोस्कोप वाले जितने भी लोग होते हैं ना, अगर इनके 11वें भाव के अंदर बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, अगर इनके 11वें भाव के अंदर बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, आप देखेंगे ये लोगों को बहुत इजीली ऑफेंड करेंगे। आप एक ये छोटा सा ट्रेट नोटिस करके देखिएगा, द पीपल हु हैव दीज पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस और द पीपल हु हैव डन ग्रेट इन देयर लाइफ, दे कीप ऑन ऑफेंडिंग पीपल। उनकी ज्यादा लोगों के साथ जमती नहीं है। सूर्य की भी यही क्वालिटी है। सूर्य दशम के अंदर बैठेगा या फिर शनि से 10th के अंदर बैठेगा तो वो अपने तरीके से काम करेगा। और जब इंसान बोलता है ना, और इंसान क्रिएटिव भी होता है, और जब इंसान चमकता भी है, तो बेसिकली लोग क्या है, आपको समाज के अंदर डालना चाहते हैं, पर आप समाज के अंदर रहने के लिए नहीं बने हैं। तो आपके आइडियाज होंगे, आप क्रिएट करेंगे, और जब आपके आइडियाज कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ पोटेंसी लाने की कोशिश करेंगे काम के अंदर, तो वो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे जो एक ऑर्डर के अंदर काम कर रहे हैं। ऑल दोज पीपल विल बी कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड। तो आप लोगों को डिस्टर्ब करने ही वाले हैं, ये बात को आप लिख कर ले लीजिए। सो दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू, क्योंकि आप नियम को तोड़कर नए नियम बनाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है बेसिकली वो बाउंड्रीज डिसाइड करता है। उसी तरीके से अगर आपको किसी इंसान का नेम फेम देखना है, सेम चीज आप देखिए, शनि से 10th हाउस के अंदर जब सूर्य बैठ जाए, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नेम फेम मिलता है। शनि से 5th हाउस के अंदर सूर्य बैठ जाए या फिर 9th हाउस के अंदर सूर्य बैठ जाए, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नेम फेम ऐसे इंसान को मिलता है। लेकिन जब जब आप मुंह खोलेंगे तब तब लोगों को ऐसे लगेगा कि आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इससे कभी भी दुखी मत होइएगा कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। आपको सूर्य शनि से कनेक्शन के अंदर एक रीजन के लिए दिया गया है, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, आप एक राजा की पदवी के ऊपर जीना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर सैटर्न से 10th हाउस के अंदर मार्स आकर बैठ जाए, या फिर सैटर्न को मार्स देख ले कुंडली के अंदर, सैटर्न एरीज राशि के अंदर हो या फिर सैटर्न स्कॉर्पियो राशि के अंदर हो, यह शनि मंगल का एक बेसिक कॉम्बिनेशन बनाता है। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश की जाए, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस एंड वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशंस एज वेल। कुंडली के अंदर राहु केतु कभी भी दोष क्रिएट नहीं करते हैं। जितने भी प्रकार के सर्प दोष अगर आप कुंडली के अंदर देखेंगे, पितृ दोष अगर आप कुंडली को देखेंगे, तो ये शनि और मंगल के मिलने से आते हैं। एक डिक्टिम आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि जब भी कुंडली के अंदर बृहस्पति को मंगल और शनि दोनों देख लें तो ये ब्राह्मण दोष बताता है, यानी कि ऐसे इंसान के ऊपर ब्राह्मण का श्राप होता है कहीं ना कहीं। और ये जो ब्राह्मण का श्राप होता है, इसी के कारण इसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आ सकती हैं। और ये ब्राह्मण का जो श्राप होता है, यही कहीं ना कहीं राहु को पीड़ित करता है। तो अगर कुंडली के अंदर शनि और मंगल संबंध बनाते हैं, ठीक है, किसी एक ग्रह के साथ, तो उस पर्टिकुलर ग्रह को राहु दोष लगता है कुंडली के अंदर। सो
इसकी रेमेडी भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसके ऊपर मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था कि प्रभु श्री राम की कुंडली के अंदर ये योग बनता है। बृहस्पति लगन के अंदर उच्च के बैठे हुए हैं, सामने मंगल देवता भी उच्च के बैठे हैं जो बृहस्पति को देख रहे हैं, राइट। और शनि देवता जो हैं वो उच्च के बैठे हुए हैं चौथे भाव के अंदर, जो अपनी 10th एस्पेक्ट से फिर से लगन को देख रहे हैं, जुपिटर को देख रहे हैं। तो जुपिटर से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये कर्स है जो आपको क्लियरली यहां पर देखने मिलता है। और जुपिटर यानी कि क्या, जुपिटर यानी कि क्या, ये स्टोरी कहां से फॉर्म हुई बेसिकली फटाफट मैं बताता हूं। मैंने लाइव के अंदर भी ये स्टोरी शेयर की थी पर अभी मन में आ रही है तो मैं बता देता हूं कि आपने सभी लोगों को पता होगा नारद मुनि जो थे बेसिकली वो अखंड ब्रह्मचारी हैं। लेकिन एक बार जो है बेसिकली कहा जाता है कि उनके जो छोटे भाई है काम देवता, उनका तीर लग जाता है उनको, तो उनकी शादी करने की इच्छा होती है। तो जब शादी करने की इच्छा होती है तो वो भ्रमण करते हैं हर जगह पर। He's continuously moving around the world and trying to find a spouse. He finally finds a spouse for himself. वो अपने लिए एक नारी का चुनाव करते हैं और जब वो उस नारी से मिलने जाते हैं तो वो कंटिन्यूस बेसिस पर नारायण नारायण तो जब कर रहे होते हैं तो भगवान श्री जो महाप्रभु श्री विष्णु हैं उनको इस बात का ज्ञात होता है। तो वो उनका जो चेहरा है वो उसके चेहरे की जगह एक डोंकी का फेस दिखता है। वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं या फिर ऐसा भेस देते हैं नारद मुनि को कि जब लेडी उनसे मिलने के लिए आती है तब सामने उनको जो है बेसिकली वो एक डोंकी का चेहरा दिखता है। तो वो उनको मना कर देती हैं। अब इस बात से बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं नारद मुनि और वो इस क्रोध के अंदर बेसिकली भगवान विष्णु को ही ये श्राप दे देते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी ऐसा होगा कि आपको स्त्री का जो सुख है बेसिकली या फिर आपको अपनी स्त्री से जुदा होना पड़ेगा, राइट। तो नारद मुनि कौन है बेसिकली, नारद मुनि जो है वो ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण का श्राप लगता है। और उसके बाद जो है महाप्रभु विष्णु का जो रीइंकारनेशन होता है वो प्रभु श्री राम के इसके अंदर होता है और प्रभु श्री राम के अंदर फिर वो सीता माता से बेसिकली जुदा होते हैं। तो ये स्टोरी है। तो ब्राह्मण का कर्स ये कुंडली के अंदर अगर देखना हो तो बृहस्पति का संबंध जब भी मंगल और शनि दोनों से बन जाता है, राइट। और स्पेशली इसकी एक और सूत्र मैं आगे बताता हूं जो कि पंडित संजय रथ जी ने मिच्छामि दुक्कडम, अगर मैं इसके अंदर कुछ अगर मेरे से गलती हुई हो तो बेसिकली ये जो कर्स है कुंडली के अंदर ये कैप्रिकॉन की राशि जहां पर भी प्लेस्ड होती है चार्ट के अंदर उस जगह का एक कर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल शनि और मंगल आपके बृहस्पति को देख रहे हैं या फिर और पीड़ित कंडीशन के अंदर हैं। देखिए पीड़ित कंडीशन के अंदर शनि और मंगल दोनों का होना जरूरी है। फिर अगर ये बृहस्पति को देख रहे हैं तो जहां पर भी आपका कैप्रिकॉन की राशि आएगी ना वो भाव के अंदर आपको मेजरली दिक्कत देखने मिलेगी। तो प्रभु श्री राम की कुंडली के अंदर कैप्रिकॉन की जो राशि है वो सप्तम भाव के अंदर है, राइट। सो दिस शोज द कर्स, there can be different types of multiple types of curses. So this showed the curse related to the 7th house, which means the curse related to the spouse. तो ये क्या है कि ब्राह्मण श्राप को कहीं ना कहीं बताता है। तो शनि और मंगल जो है ना कुंडली के अंदर वो हर प्रकार का दोष क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यही दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी रेमेडी क्या है, अगर किसी की भी कुंडली के अंदर शनि और मंगल बृहस्पति को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं या किसी प्रकार से किसी भी एक ग्रह को साथ में टारगेट कर रहे हैं, गोइंग टू रामेश्वरम इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल रेमेडी यू विल एवर डू। और ये कहां से आई, ये पुराणों से ही आती है क्योंकि लड़ने से पहले, युद्ध से पहले प्रभु श्री राम जो है उस कर्स को उतारने के लिए वो रामेश्वरम जाते हैं और रामेश्वरम जाकर वो महादेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वहां पर रहते हैं और उसके बाद में वो इस कर्स से रिलीव होता है उनको, राइट। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर एक कर्स है, डू गो टू रामेश्वरम एंड यू विल सी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। आपके जीवन में कई सारे जो रुके हुए काम है ना वो होने लग जाएंगे। शनि मंगल के बहुत सारे दोष वहां पर से जाकर बेसिकली मिट जाते हैं। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी टू डू। और एक और मैं आपको बात बताता हूं, जितने भी लोग बिना पढ़े कहते हैं ना कि रावण को बेसिकली रावण दहन जो हर साल किया जाता है कि रावण के पुतले को बनाया जाता है और फिर उस पुतले को आग दे दी जाती है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू रीड द रामायणा। मेरे दिल के अंदर ये बहुत एक हलचल होती है जब लोग बेवकूफी करते हैं। ये हर साल रावण को जलाने की कोशिश करते हैं और रावण को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये रावण जलता है तब बेसिकली इतना पोल्यूशन होता है, बहुत सारे एनिमल्स की हत्या होती है क्योंकि कहीं बाण वो कहीं गिर जाता है, हजारों की तादाद के अंदर इंडिया के अंदर इंजरीज होती है, एनिमल्स को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर मैं इसके बारे में कंसर्न नहीं हूं। मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपको ये बात पता चले कि प्रभु श्री राम जब रामेश्वरम गए थे तब वहां पर एक पंडित चाहिए थे पूजा करने के लिए, एक ब्राह्मण चाहिए थे पूजा करने के लिए, और रावण से बड़ा प्रखर पंडित और जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो वो कोई और नहीं था। रावण स्वयं प्रभु श्री राम के पास आए थे और उन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम को आशीर्वाद दिया था, तथास्तु विजयी भव। और फिर वो युद्ध के अंदर, क्योंकि प्रभु रावण को तो पता था कि वो हारने वाले हैं, रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त को क्या ये ज्ञात नहीं होगा अपने मन के अंदर कि वो महाप्रभु विष्णु से लड़ रहा है और सामने हनुमान जी जो साक्षात शिव के स्वरूप आकर बैठे हैं, तो वो हारना ही है।
बट वो क्यों ऐसा करते हैं? नियति का खेल था। तो बेसिकली ये स्टोरीज के द्वारा हमको यही बताने की कोशिश की जाती है कि बेसिकली कि बुराई का नाश होता है और अच्छाई की जीत होती है, लेकिन उसके पीछे एक एंगल है उस चीज को देखने का, एक नियति का एंगल है जो आपको समझना चाहिए। तो रावण को जलाने से बेटर आपको यह समझना है कि वो कर्म जो जो किए जा रहे हैं ना, रावण को गाली देने से बेटर ये समझिए कि ये नियति है, ये एक नियति है और ये नियति के अनुसार चलने वाली चीजें हैं। तो उनके कर्मों को हमेशा आपको कहीं ना कहीं बताना चाहिए, और इसके पीछे और बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। नहीं तो अगर रावण को ये ज्ञात ही नहीं होता तो वो आता ही नहीं ना प्रभु श्री राम के पास, तो उन्होंने खुद आकर आशीर्वाद दिया है, राइट। तो वो रामेश्वरम की भी जो सिद्धि है ना, वो फलित नहीं हो पाती अगर रावण नहीं होता तो। और रावण जो है ना, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। तो लगन के अंदर जो बृहस्पति बैठा है ना प्रभु श्री राम के, वो ब्लेसिंग ही, बृहस्पति जो उच्च का बैठा है, वो ब्लेसिंग भी कहीं ना कहीं आपको रावण से ही देखने मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो रामेश्वरम जाइए और रामेश्वरम जाने के बाद ये साधना करिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग है तो शनि और मंगल अगर पीड़ित अवस्था में बृहस्पति को या किसी भी भाव को पीड़ित कर रहे हैं, अगर वो 7th लॉर्ड को पीड़ित कर रहे हैं तो शादी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 8th लॉर्ड को पीड़ित कर रहे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। 11th हाउस को पीड़ित कर रहे हैं तो दोस्तों के अंदर धोखा मिलना कम होगा या फिर नई इनकम के सोर्स शुरू हो जाएंगे, राइट। तो शनि और मंगल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रामेश्वरम जाएंगे, जरूर रेमेडी करेंगे, और अगर आपको ये रेमेडी करने का मौका मिलता है तो जरूर जाकर मेरी तरफ से भी एक नारियल चढ़ाइएगा, क्योंकि मैं रामेश्वरम नहीं गया हूं अभी तक, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम बैक आई वुड लव टू गो देयर एनी विच वेज। तो कुंडली के अंदर जब भी मंगल देवता का संबंध शनि देवता के साथ होगा तो इंसान बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। बेसिकली होता क्या है इस कंडीशन के अंदर कि ऐसा इंसान झगड़ा करने के लिए तत्पर होता है। इसको इस कॉन्सेप्ट के द्वारा समझिए कि एक गाड़ी का जो ढांचा है, बेसिकली जो लोखंड का बना हुआ है वो शनि है, उसके अंदर जो इंजन है वो मंगल है बेसिकली। तो दोनों का आपस में एक दूसरे का साथ होना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर डिग्निटी खराब हो जाती है, दोनों की डिग्निटी अगर खराब हो जाती है तो कर्म के अंदर फ्लक्चुएशन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर क्रिएट हो रहते हैं। इंसान एक प्रकार का काम नहीं कर सकता, इंसान अजड़ हो जाता है, इंसान बहुत जल्दी, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे इंसान को अगर आप तू करके बात करो, या फिर ऐसे इंसान से अगर आप अच्छे तरीके से बात नहीं करो, या फिर यू ट्राई टू बॉसिंगगिरी करने की कोशिश करो ऐसे इंसान के ऊपर, तो ऐसे इंसान, ये जो इंसान होता है बेसिकली, इसको ये जमता नहीं है, तो ये झगड़ा बहुत इजीली करता है। ये रोड रेज वाले जो लोग होते हैं ना, सैटर्न एरीज और सैटर्न स्कॉर्पियो वाले होते हैं, सैटर्न मार्स वाले ही होते हैं। एरीज के अंदर सैटर्न का आकर बैठना यानी कि क्या, कि आपका एरीज फास्टनेस की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, करेज है बेसिकली। वहां पर ही शनि देवता आकर बैठ गए तो क्या होगा बेसिकली कि काम की शुरुआत होने से पहले ही झगड़ा हो गया। एरीज के अंदर सैटर्न आकर बैठा है, इसको अगर एक भी मेलिफिक देख ले, एक भी मेलिफिक, सूर्य भी देख ले, मंगल भी देख ले, एक भी मेलिफिक अगर इसको देख ले, तो ऐसा इंसान गाली गलोच किए बिना काम कर ही नहीं सकता। ये गाली गलोच करता ही करता है, इसको फील्ड पर ही काम करना पड़ता है, शरीर का उपयोग करना ही पड़ेगा, एक्सप्रेशन देना ही पड़ेगा। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ऐसे इंसान को होता ही होता है। मेडिटेशन करना आपके लिए अति आवश्यक है। मेरा एक दोस्त है, सैटर्न एरीज के अंदर बैठा हुआ है, नीच का सूर्य देख रहा है और मंगल के साथ एक्सचेंज के अंदर आकर बैठा हुआ है। ये पर्टिकुलर इंसान जो है बेसिकली मनी एक्सचेंज के दुकान के ऊपर काम करता है, लेकिन मनी एक्सचेंज के दुकान के अंदर काम करने के साथ साथ में क्लाइंट्स के साथ अच्छा जमता है। लेकिन कुछ दिन के अंदर 4-5 केसेस उसके साथ ऐसे होते ही होते हैं जहां पर वो क्लाइंट के साथ ही झगड़ जाता है, उन्हीं के साथ गाली गलौज कर देता है। हर 15 मिनट में बाहर आकर बेसिकली ही वांट्स टू स्मोक समथिंग। सैटर्न के ऊपर मेलिफिक एस्पेक्ट जब भी पड़ेगी, द पर्सन बिकम्स अ स्मोकर। स्पेशली इफ जुपिटर आल्सो गेट्स इन्वॉल्वड इन दिस, देन द पर्सन डेफिनेटली बिकम्स अ स्मोकर। सो हर एक झगड़े के बाद यार आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस कर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर स्मोकिंग करना, तो आप समझ रहे हैं बेसिकली एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लेकिन ये इंजन प्रोवाइड करता है आपके काम को, तो एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते रहता है। ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे कोई भी प्रोफेशन के अंदर होंगे, बट दीज पीपल हैव टू बी इन्वॉल्व, दीज पीपल हैव टू बी गिवन द रिकग्निशन। अगर इनको आप रिकग्निशन नहीं दोगे ना तो इनका काम नहीं चलेगा। लेकिन शनि और मंगल ये इंसान को एक उच्च पदवी के ऊपर लाकर रखता है। अगर ऐसा इंसान रैंडम डिसीजंस ना ले तो ऐसा इंसान ओल्ड एजेस ऑफ लाइफ के अंदर डेफिनेटली अमीर बनता है। मतलब ऐसा इंसान जो होता है 40-42 की उम्र के आसपास आप देखेंगे, द पर्सन हैज मल्टीपल प्रॉपर्टीज, द पर्सन कैन हैव मल्टीपल बिजनेसेस, द पर्सन इज वेरी वेरी वेल सेटल्ड। शर्त इतनी सी है, शनि और मंगल एक ठीक प्लेसमेंट के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीच के ही बैठ गए और फिर उसके बाद में राहु केतु के प्रभाव के अंदर, तो वो योग के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है। ऐसा जो इंसान होता है वो अपने काम के अंदर गूढ़ रहस्य, मतलब बहुत रहस्यमय तरीके से अंदर जाने की कोशिश करता है। मंगल अष्टम भाव के कारक बनते हैं, अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन के साथ किसी भी फील्ड के अंदर बहुत डिटेल्ड के अंदर, बहुत डीप के अंदर जाते हैं। और शनि मंगल वाला जो होता है ना, देखिए कहा गया है कि मंगल 11वें के अंदर
केतु 11वें के अंदर और शनि मंगल की युति वाला इंसान या शनि मंगल के प्रगाढ़ संबंध वाला इंसान जो भी काम करता है अपने काम के अंदर मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर आता है। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस उसके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रेशन इन द वर्क, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेडिकेशन एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च इन द वर्क, ये वही इंसान कर सकता है। जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं या फिर फैक्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, फैक्ट्री बनाना चाहते हैं अपनी, उसके लिए भी सैटर्न मार्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैटर्न एंड मार्स का कनेक्शन अगर आपके दशांश के अंदर 10th हाउस के साथ बन जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ आयरन और क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ रबर, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ लेदर। स्टील के इंडस्ट्री के अंदर काम करना, मेटल इंडस्ट्री के अंदर काम करना और डिफिकल्ट काम देता है बेसिकली। तो अक्सर आप देखेंगे कि सैटर्न मार्स की डिग्निटी बताएगी आपको कि आप एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर हैं या आप उस फैक्ट्री को ओन करेंगे, राइट। तो बहुत सारे ओनर्स जो होते हैं ना, उनकी कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं आप ये योग पाएंगे ही पाएंगे। लगन के साथ संबंध और दशम के साथ संबंध शनि मंगल का दशांश के अंदर आपको बेसिकली एक फैक्ट्री देता है या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करना, बिल्डर का काम करना, कुछ ना कुछ क्रिएट करना, इस तरीके से वो आपको काम करवाता है। कुंडली के अंदर जब भी शनि और केतु की युति हो जाती है या फिर शनि के साथ केतु का संबंध बन जाता है 10th के अंदर, शनि से 10th हाउस के अंदर केतु आकर बैठ गया, 10th हाउस के अंदर केतु आकर बैठ गया, या फिर सैटर्न जब स्कॉर्पियो के अंदर जाकर बैठ जाए, सैटर्न जब स्कॉर्पियो के अंदर जाकर बैठ जाए, तब आप देखेंगे ऐसे इंसान का जो काम होता है ना, वो काम बड़े बारीकी से उसको काम करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो उसका काम सिर्फ वही कर सकता है। सैटर्न स्कॉर्पियो का जिस अमाउंट की रिसर्च होल्ड करता है ना, स्पेशली अपने प्रोफेशन के अंदर, उस अमाउंट की रिसर्च कोई भी होल्ड नहीं करता। वो अपने काम के अंदर कि देखिए, केतु किसका कारक है? केतु छोटी चीजों का कारक है। केतु हर एक चीज को खुदेरने का कारक है, नीचे से नीचे जड़ तक जाना है। सैटर्न जब भी स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठेगा तो उस इंसान को अपने प्रोफेशन के तय तक जाना है। तो वो ऐसे नुआंसेस फाइंड करता है, ऐसी चीजों को फाइंड करता है कि कोई और वो काम कर नहीं सकता। और अगर कुंडली के अंदर 10th लॉर्ड अच्छे सिचुएशन के अंदर हुआ हो तो फिर उसको वैसे एम्प्लॉयर भी मिलते हैं बेसिकली, या फिर उसको वैसे बिजनेस का सेंस भी मिल जाता है। ऐसे लोग होते हैं, मैंने अक्सर देखा है, सैटर्न जिनका स्कॉर्पियो के अंदर होता है ना, दे डोंट चेंज मेनी प्रोफेशंस, दे आर आइदर इनटू दिस 2 और 3 इंटरेस्टिंग फील्ड्स, वो उसी के अंदर रेगुलरली काम कर रहे होते हैं। सैटर्न से 10th हाउस के अंदर जब भी केतु आकर बैठ जाएगा, आपको मोनोपोलिस्टिक पोजीशन देगा अपने जीवन के अंदर, आपको अपने जीवन के अंदर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन देगा। आप जैसा काम करते हैं वैसा काम और कोई भी नहीं कर पाएगा। केतु का कोई कंपटीशन ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। राहु डेटा ड्रिवन है, केतु इंट्यूशन ड्रिवन है। राहु डेटा ड्रिवन है, केतु इंट्यूशन ड्रिवन है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करते हैं कि जो बहुत फेमस हो जाता है ना जब कोई इंसान, तो फिर उसके बैक स्टेप्स को देखने की कोशिश करते हैं कि इसने इस समय के ऊपर ये किया, इसने इस समय के ऊपर ये किया, इसने ये समय पर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की, इसने ये समय पर ये किया, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी को लेकर नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उस आर्टिस्ट से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या अलग किया, तो वो बोलता है कि भाई मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या किया, ये अपने आप होते गया। तो सैटर्न से 10th हाउस के अंदर केतु आकर बैठना, स्पेशली अगर केतु उच्च का बैठ जाए और केतु अच्छे कंडीशन के अंदर अगर बैठा हो, केतु को अगर एक्सॉल्टेड प्लैनेट देख ले, एक्सॉल्टेड प्लैनेट का संबंध अगर इस सर्किट के अंदर बन जाए, तो क्या होता है बेसिकली आपको इंट्यूशन गाइड करता है अपने कर्म के अंदर। तो आप जिस प्रकार का कर्म करते हो ना, उस प्रकार का कर्म कोई और कर नहीं सकता। उसी तरीके से अगर आप अडानी की कुंडली के अंदर भी देखेंगे, अमीर अमीर कुंडलियों के अंदर हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। यू विल ऑलवेज सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न केतु, सैटर्न स्कॉर्पियो। सैटर्न जो है मंगल के साथ, स्कॉर्पियो के साथ कोई संबंध बना रहा है, अष्टम भाव का संबंध आप जरूर देखेंगे सैटर्न के साथ में, एक्सटेंसिवली रिच हॉरोस्कोप्स के कारण। क्योंकि केतु जो है ना, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मनी जो है, देखिए वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। केतु सोचता है कि मैं क्या अलग करूं, क्या ऐसा करूं जो किसी ने नहीं किया, और केतु हर काम की बारीकी तक जा सकता है, तो एकदम नुआंसेस तक जाना। तो ये बेसिकली केतु की क्वालिटी है। आप बहुत सारे लोग जैसे कि देयर वाज दिस, ये आर्टिस्ट हैं इधर रोम के अंदर जो रोड पर काम करते हैं, जो बेसिकली आपका टी शर्ट लेंगे और टी शर्ट के ऊपर एक पेंटिंग बना के दे देंगे। बहुत सारे बांग्लादेशी होते हैं। एक से बात हुई, कुंडली के अंदर देखा सैटर्न केतु इन लगना, मून इन द 3rd हाउस। बारीकी का काम करना। मैंने वैसे लोगों की भी कुंडली देखी है जो आपका चावल के ऊपर नाम लिख कर देते हैं, दे राइट योर नेम ऑन द स्मॉल थिन राइस। इतना बारीकी का काम करना। सैटर्न और केतु जब भी साथ में होगा, क्लासिक लोग होंगे, पुरानी चीजें कलेक्ट करना अपने ये इसके अंदर, पुराने डीवीडी प्लेयर्स कलेक्ट करना, पुराने गानों को सुनना, पुरानी आइडियोलॉजी के साथ चलना, और किसी भी काम के गहराई तक पहुंचना, हमेशा पिछले रेफरेंसेस के साथ काम करते रहना। नींव ऐसे लोगों की बड़ी मजबूत होती है।
और ये अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ही कर पाते हैं। सैटर्न इन स्कॉर्पियो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर मंगल अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर आ गया ना तो अपने बॉस के साथ ही झगड़ा कर बैठते हैं, तो बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं बन नहीं पाती, ये भी आप सिचुएशन यहां पर पाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे दीज गाइज हैव टू बिकम देयर ओन बॉसेस। इनको अपने आप का खुद का बॉस बनना पड़ता है, क्योंकि इनकी काम करने का तरीका ऐसा इतना बारीक होता है और सामने वाले बॉस को तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट जल्दी आप दे नहीं पा रहे हो बेसिकली। सैटर्न स्कॉर्पियो के अंदर सैटर्न केतु के अंदर फोटोग्राफर भी बनाता है, आर्टिस्ट भी बनाता है और डेटा एनालिस्ट भी बनाता है। आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम करने वाले आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट की बारीकियों को देख रहे हैं कि ये लाइन यहां पर आई तो इस तरीके से काम किया, ये लाइन वहां पर जा रही है, यहां पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है। हर चीज का एनालिसिस करना, स्प्रेडशीट्स बनाना, ये भी आपको यहां पर सिचुएशन देखने मिल सकती है। डेटा को कलेक्ट करना। सैटर्न का संबंध केतु और स्कॉर्पियो के साथ अक्सर ये चीज बताता है कि आपके पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज होंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ ऐसा डेटा होगा जिसके कारण आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको उस जगह पर लॉयल, सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले, साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले, लोगों के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने वाले, लोगों के सीक्रेट्स को हाइड करने वाले जो लोग होते हैं, दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड केतु। सैटर्न केतु, सैटर्न स्कॉर्पियो, सैटर्न से 10th हाउस के अंदर केतु। इसके अंदर एक और बड़ी खास बात है कि ऐसे लोग जितने स्पिरिचुअल होते जाते हैं इनके प्रोफेशन के अंदर उतना ही इनको राइज देखने मिलता है। अब ये कोई मनगढ़ंत सूत्र मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे एक स्पेशल रीजन है। सैटर्न केतु जब भी साथ में आकर बैठेंगे, देखिए केतु इंट्यूशन का कारक है तो, और सैटर्न कर्म का कारक है। आपके कर्म के अंदर इंट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और आप किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर होंगे जहां पर आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना होगा किसी चीज का। तो हो सकता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सो केतु बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप कितना ही एनालिसिस कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, मार्केट के अंदर देयर आर मेजर प्लेयर्स हु आर ऑलवेज मैनिपुलेटिंग द मार्केट। सो हाउ मच एवर राहु यू पुट इनसाइड इट, हाउ मच एवर डेटा यू हैव, हाउ मच एवर यू ट्राई टू एनालाइज इट, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम योर इंट्यूशन टेल्स यू लाइक यू हैव टू डू दिस एंड इट हैपेंस टू यू। आप सैटर्न केतु के अंदर आप हमेशा देखेंगे दैट किसी भी प्रोफेशन के अंदर ये हो, समय से पहले इनको चीजें का आभास हो जाता है, समय से पहले इनको चीजें पता चल जाती हैं, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना पाते हैं, राइट। सैटर्न केतु, आई नो अ पर्टिकुलर पर्सन हु मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बनाए हैं एंड ही इज वर्किंग इनटू सोलर इंडस्ट्री। वो सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने सोलर इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली जब गवर्नमेंट पॉलिसीज शुरुआत कर रही थी तभी उससे पहले ही उनको ये बेसिकली पता चल गया था कि गवर्नमेंट यहां पर इसके अंदर आने वाली है। इनिशियल स्टेज के अंदर ही उन्होंने उस प्रोफेशन के अंदर जंप कर दिया था। जैसे कि अडानी जी की कुंडली के अंदर आप देखेंगे आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल एनर्जी का समय है। द कमिंग टाइम्स इज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आप लोगों को शायद अभी तक पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, या फिर न्यूज तो है ही ऑफकोर्स, लेकिन पब्लिक इतनी देखती नहीं है को। एक कितना बड़ा ग्रीन पावर के ऊपर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है अडानी का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेम आप देखेंगे अंबानी की कुंडली के अंदर भी। तो व्हाई दीज पीपल आर डूइंग इट। सैटर्न केतु के अंदर एक स्पेशल ये है, एक स्पेशल कैपेसिटी होती है चीजों को पहले ही आइडेंटिफाई करने की। द मोर दे मेडिटेट, द मोर स्पिरिचुअल दे बिकम, द मोर दे गिव बैक टू द नेचर, द मोर देयर प्रोफेशनल सक्सेस विल समहाउ इंक्रीज इन देयर लाइफ। सैटर्न से 10th हाउस के अंदर जब भी शुक्र देवता आकर बैठेंगे, सैटर्न से 7th हाउस के अंदर जब भी शुक्र देवता आकर बैठेंगे, सैटर्न शुक्र की युति हो जाएगी, या फिर सैटर्न टॉरस या फिर सैटर्न लीब्रा के अंदर आकर बैठेंगे। ऐसा इंसान सिक्योरिटी बेचकर पैसा कमाएगा। शुक्र आपकी सिक्योरिटी है। कुंडली के अंदर जब भी शुक्र को देखना है तो शुक्र जब भी जहां पर भी जाकर बैठेगा वो आपकी सिक्योरिटी बताने की कोशिश करेगा। आप देखिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कौन सी होती है। आपकी फैमिली होती है, और आपकी फैमिली जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है वो आपकी सेकंड सिक्योरिटी को जनरेट करती है आपकी लाइफ में, आपकी शादी कराकर, ताकि वो आपकी फैमिली को आगे बढ़ा सके। दोनों के ही कारक शुक्र हैं। आप देखिए शादी करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप हमें क्यों शादी करने बोलते हैं। आप अक्सर देखेंगे अगर आप अपने माँ बाप से बात करें कि यार मेरे को शादी नहीं करनी, तो वो आपको अक्सर ये बात बोलेंगे कि अभी तो आप बड़े यंग हैं, अभी तो आपका खून बहुत ज्यादा गर्म है तो ठीक है, लेकिन आगे जाने के बाद जब बुढ़ापा आने लग जाएगा तब आपको जीवन में किसी ना किसी का साथ चाहिएगा, इसीलिए शादी करना इंपॉर्टेंट है। समाज के अंदर आपको सारे लोग यही बातें बोलेंगे। शुक्र किसका कारक है, आपका परिवार, 2nd हाउस, और शुक्र किसका कारक है, आपका 7th हाउस का भी मालिक है जो कि है आपका स्पाउस। दोनों ही जगह पर आप क्या कर रहे हैं, पहले परिवार आपको सिक्योरिटी देता है, उसके बाद आपके पार्टनर से आप सिक्योरिटी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर शुक्र इज सिक्योरिटी। शनि देवता आपके कर्म के कारक हो गए, अब वो शुक्र के साथ आकर बैठे हैं, तो आप अपने प्रोफेशन के थ्रू दूसरों को सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सैटर्न जब भी टॉरस के अंदर आकर बैठेगा, ऐसे लोग फाइनेंस के अंदर काम कर रहे होते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आकर आपको बताते हैं कि इस अकाउंट के अंदर पैसा मत डालो, इस अकाउंट के अंदर पैसा डालो, क्योंकि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के अंदर 6% आपको मिल रहा है, यहाँ पर 4% मिल रहा है। ये वही लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं।
जो बताते हैं कि यहां पर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको इतने रिटर्न्स ला कर देंगे। तो बेसिकली दीज पीपल आर ट्राइंग टू टेक योर रिसोर्सेज, जो कि टॉरस के अंदर रिसोर्सेज हैं। शनि वहां पर आकर बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि रिसोर्सेज का यूटिलाइज करो, नहीं तो आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एक सही तरीके से डिस्बर्समेंट करो, सिक्योरिटी लेकर आओ अपने लाइफ के अंदर, नहीं तो आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। बट यही अगर आप देखेंगे, सैटर्न किसी का पाइसिस की राशि के अंदर जाकर बैठा है, सैटर्न किसी का स्कॉर्पियो के अंदर जाकर बैठा है। स्कॉर्पियो किसकी राशि है, फियर की राशि है। पाइसिस किसकी राशि है, तो लॉसेस की राशि है। पाइसिस किसकी राशि है, तो लॉस की राशि है। सो व्हाट सैटर्न कनेक्टेड टू पाइसिस और सैटर्न कनेक्टेड टू स्कॉर्पियो, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच, they are trying to teach astrology, they are trying to basically sell you insurances। बेसिकली आपको फियर बेचकर पैसा कमाएंगे, या तो आपको ऑकल्ट साइंस से सिखाकर पैसा कमाएंगे, या फिर आपको कुछ गूढ़ रहस्य की बातें, कुछ सीक्रेट्स बताकर आपको फियर क्रिएट कर फिर आपसे पैसा बनाएंगे। बट फियर एंड इनसिक्योरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो व्हेनेवर सैटर्न इज सिटिंग इन द साइंस ऑफ लिब्रा एंड इन द साइंस ऑफ टॉरस, बेसिकली दे आर गोइंग टू सेल यू सिक्योरिटी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शुक्र की राशियों के अंदर वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कुछ हो ना, और स्कॉर्पियो की राशि के अंदर और पाइसिस की राशि के अंदर वो आपको इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर फिर वो आपसे कहीं ना कहीं पैसा बनाएंगे। सो दोनों के बीच में एक थिन लाइन का डिफरेंस है, लेकिन एक से आपको लगता है कि आप बच गए, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आप कहीं ना कहीं डर कर बाय करने की कोशिश करते हैं। शनि देवता अगर लिब्रा के अंदर आकर बैठे हो, तो बेसिकली लिब्रा पब्लिक का साइन है, तो मासिस के लिए काम करना, नेचुरली पब्लिक के लिए काम करना। सैटर्न लिब्रा अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो इंसान को पोजीशन इजीली मिलती है, ये सत्य बात है। कहीं ना कहीं टॉप नॉच एक जगह पर जाकर इंसान बैठ जाता है। जीवन के अंदर कम काम के अंदर ऐसे इंसान को ज्यादा पैसा भी देखने मिलता है। ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन सैटर्न लिब्रा, क्योंकि लिब्रा जो राशि है वो आपके मैरिज की भी राशि है, तो सैटर्न अगर लिब्रा के अंदर आकर बैठा होगा और अगर मेलिफिक प्लैनेट्स का प्रभाव कैप्रिकॉन या फिर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गया, या फिर इसको 2 से ज्यादा मेलिफिक्स ने देख लिया, शुक्र के खराब होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखते ही देखते हैं। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं चार्ट को देखने के बाद में। सैटर्न इफ इट इज इन लिब्रा, you will sooner or later find something about your spouse if your Capricorn and Aquarius is afflicted, or if malefic planets are aspecting this particular Saturn। देखिए शनि देवता ना एक ड्राई प्लैनेट है, ठीक है। शादी के अंदर कंसिस्टेंसी तो लगती है, लेकिन आजकल जो जमाना चल रहा है ना बेसिकली, तो वो लॉन्ग टर्म का जमाना है नहीं। शनि देवता जब भी लिब्रा के अंदर आकर बैठते हैं तो वो शादी को ड्राई बनाते हैं। तो शादी कुछ सालों के बाद एक मोनोटोनस बन जाती है कि रोज सुबह उठे, उसी इंसान का चेहरा देखा, वही खाना बनाया, वही 2 बातें की, वही चीजें हुई, तो इंटरेस्ट जो है वो बन नहीं पाता है शादी के अंदर। और स्पेशली अगर इसको मेलिफिक देख ले, इसको मार्स देख ले, या अगर कोई कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाए, सो एक्स्ट्रा मैरिटल यहां पर होने के पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन सैटर्न अगर लिब्रा के अंदर अनअफ्लिक्टेड होगा तो आपको पोजीशन देखने मिलती है। डॉक्टरी के अंदर ऐसा लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग जस्टिस के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर ऐसा इंसान अगर जज की फील्ड के अंदर काम करे, आर्बिट्रेशन के अंदर काम करे, या फिर ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ काम करे, तो बढ़िया पैसा बनाते हैं। वही लोग होते हैं जिनका पैसा 10 साल तक पड़ा होता है, फिर सडनली 3 4 5 टाइम्स 7 टाइम्स होकर निकलता है। लेकिन सैटर्न लिब्रा के अंदर शादी के अंदर दिक्कत क्रिएट कर सकता है, शादी के अंदर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू दिस ओल्ड एस्ट्रोलॉजर फ्यू इयर्स बैक, और नॉर्मल बात कर रहे थे, एंड बोला कि यार शनि नीच को इतना खराब क्यों बोलते हैं लोग। मैं उनसे पूछ रहा था, आई वांटेड टू टेक दिस नॉलेज फ्रॉम हिम। तो उन्होंने बोला कि एक बात याद रखना बेटा हमेशा, कि सैटर्न जो होता है ना, शनि देवता, जो एक जमीन पर बैठे हो और एक ऊपर बैठे हो, राइट। तो जब एक ग्रह जो कि एक मेलिफिक प्लैनेट है, जितना वो जमीन पर बैठा हो उतना बेटर है, क्योंकि अगर वो ऊपर आकर बैठने लग जाएगा ना तो आपको दिक्कत क्रिएट करने लग जाएगा। तो उस दिन मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सैटर्न जब एक्सॉल्टेड होता है ना, तब इंसान एक्सेसिव अमाउंट में ओवर थिंकिंग भी करता है। सैटर्न जब एक्सॉल्टेड होता है तब ऐसा इंसान अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी होता है बहुत सारे कंडीशंस के अंदर। तो वो क्या है कि वो आपकी दशा के अंदर, आपको प्रोफेशन के अंदर तो वो डेफिनेटली राइज देता है, कुछ डेफिनेटली स्पेशल क्रिएट करता है, लेकिन इंसान को बहुत सारे अलग अलग रिपरकेशंस आते हैं एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ में। सो दिस इज जस्ट द बेसिक थिंग।
सैटर्न जब भी किसी का मर्क्यूरी की राशि के अंदर जाकर बैठ जाएगा, मर्क्यूरियल राशि के अंदर जाकर बैठ जाएगा, नाउ योर प्रोफेशन इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, योर प्रोफेशन इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, योर प्रोफेशन इज रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड कम्युनिकेशन. Saturn Virgo is one of the best placements for business. When I say this, I have at least मेरे पास मेरी बैंक के अंदर 200 चार्ट्स हैं एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सैटर्न वर्गो के अंदर बैठा हुआ है. सैटर्न अगर वर्गो के अंदर बैठा हो आपके D10 के अंदर भी और अच्छे घरों के अंदर, यानी कि सैटर्न इन द 7th हाउस इन वर्गो, सैटर्न इन द 10th हाउस इन वर्गो इन योर D10, सैटर्न अगर आपके 10th हाउस के अंदर D1 के अंदर वर्गो के अंदर बैठा है, 11th हाउस के अंदर D1 के अंदर वर्गो के अंदर बैठा है, आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाएंगे. देखिए सैटर्न और राहु के बीच में अगर डिफरेंस समझना है ना, तो राहु आपको एक पीढ़ी के अंदर 100 घर दे देगा, अगली पीढ़ी के अंदर एक भी घर नहीं बचेगा, हो सकता है, डिपेंड करता है. शनि देवता आपको एक पीढ़ी के अंदर एक ही घर देंगे, लेकिन वो 7 पुश्ते आपका एक घर चलेगा. लेकिन शनि अगर वर्गो के अंदर बैठा होगा तो वो एक पीढ़ी के अंदर आपको 20 घर देगा, और वो 20 घर जो होंगे वो 7 पुश्तों तक चलेंगे. Saturn का कनेक्शन विथ वर्गो इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स टू डू बिजनेस इन द चार्ट. ऑलवेज 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 रिमेंबर. अब ये क्यों है? बेसिकली शनि देवता जब भी वर्गो के अंदर आकर बैठते हैं, whenever Saturn is going to sit in Virgo, ऐसे इस पर्टिकुलर, देखिए वर्गो की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वर्गो एक मेच्योर्ड मर्क्यूरी का साइन है. शनि देवता वर्गो के अंदर बैठकर अपनी 10th एस्पेक्ट से बुध की ही दूसरी राशि को देखते हैं, राइट. बुध की दूसरी राशि कौन सी है? बेसिकली जेमिनाई. जेमिनाई के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा बेसिकली द पर्सन इज नॉट थिंकिंग, अ चाइल्ड इज जस्ट एक्टिंग एंड नॉट थिंकिंग. तो शनि देवता बुध के पूरे प्रभाव को कंट्रोल करते हैं बेसिकली. तो पूरा का पूरा बिजनेस एक्यूमेन कंट्रोल करते हैं. जहां पर बच्चे की तरह क्रिएटिविटी यूज करनी है, वहां पर इंसान 10th एस्पेक्ट से क्रिएटिविटी भी यूज कर लेता है. जहां पर अपनी चीजों को देखना और समझना है, वो उन चीजों को भी यूज कर लेता है. और शनि देवता की जो 7th एस्पेक्ट पड़ती है वो डायरेक्टली आपके पाइसिस मीन राशि के ऊपर जाकर पड़ती है. शनि देवता की एस्पेक्ट मीन राशि के ऊपर आपको फॉरेन कल्चर का अंदाजा देती है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उसकी एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी बताती है, फॉरेन बिजनेस को भी कहीं ना कहीं बढ़ाती है. आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, जैसे कि लेंसकार्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. ये बिजनेस कुछ नया नहीं बना हुआ है. आई अप्रिशिएट द बिजनेस, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बट दिस वाज ऑलरेडी रनिंग बैक इन यूएसए के मॉडल को लिया और यूएसए के मॉडल को लेकर अपने ही बेसिकली अपने देश के अंदर बेसिकली उसको रेप्लिकेट कर दिया, राइट. तो ये क्या बेसिकली फॉरेन की इंफॉर्मेशन के बाहर देश दुनिया में क्या चल रहा है उसी चीज को रेप्लिकेट करके हमारे यहां पर काम कर लिया. दैट इज व्हाट सैटर्न डज व्हेन इट इज एस्पेक्टिंग जुपिटर और व्हेन इट इज एस्पेक्टिंग द साइन ऑफ जुपिटर, स्पेशली पाइसिस, क्योंकि पाइसिस जो है वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है. ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर जुपिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सैटर्न, द पीपल हु कैन रेप्लिकेट थिंग्स, जो नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर एक जगह पर दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बुध को यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है, राइट. सो बेसिकली पाइसिस को देखता है ये अपनी 7th एस्पेक्ट से, और अपनी जो 3rd एस्पेक्ट है, आपकी जो 3rd एस्पेक्ट है उससे ये स्कॉर्पियो को भी देखता है. तो ये डीप रिसर्च करने की भी कहीं ना कहीं आपको एक आकांक्षा देता है. तो आपने फॉरेन से कुछ ना कोई चीज सीखी, फिर आपने बहुत डीप रिसर्च किया स्कॉर्पियो के अंदर, फिर आपने उसके बाद में बिजनेस बनाया. सो इट इज अ परफेक्ट प्लेसमेंट फॉर बिजनेस. द पर्सन इज वेरी गुड एट डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल. ऑफ कोर्स शनि और बुध यहां पर अच्छा एक योग बनाना चाहिए. जैसे कि हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट वकील, सबसे बड़े वकील हमारे देश के, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं उनका एक कॉम्बिनेशन बताता हूं. कुंडली के अंदर शनि और उच्च का बुध साथ में वर्गो के अंदर आकर बैठे हुए हैं. शनि देवता और उच्च के बुध वर्गो के अंदर बैठे हुए हैं. वो ऐसे लॉयर हैं कि जब वो किसी के साथ बात करते थे ना, तो वो उसकी 50% प्रॉपर्टी मांग लेते थे. 50% प्रॉपर्टी मांग लेते थे कि 50% प्रॉपर्टी नाम पे कर दो हमारे. इतना पैसा उन्होंने बनाया. शनि वर्गो का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पैसा बनाता है. सैटर्न अगर आपको वर्गो के अंदर बैठा है, बुध अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, तो आप बिजनेस ही करेंगे. अगर आप फिर भी जॉब कर रहे हैं, रिमेंबर माई वर्ड्स, प्लीज स्टार्ट समथिंग साइड बाय साइड. यूज दोज कैपेसिटीज विच यू हैव. वो कैपेसिटी को यूज करने की कोशिश करिए.